जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया। आगे वो कहता है चलो जी अब ये काम हो गया सारा। अब इस एक लाइन ने हमें वेरिएंस में जाके भी जो है वो गड़बड़ करनी है हमारे साथ। बाकी हमारी प्रॉफिट स्टेटमेंट तो बन गई, इसमें तो कोई मसला नहीं। लेकिन अब एक फर्क सिर्फ इस लाइन का कहां पे जाके आना है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकालते हुए आपने क्या करना है, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी यूज ले लेनी है। मटेरियल प्राइस वेरिएंस में ये क्यों लेना है, क्योंकि उसने ये कह दिया है। ओके, क्योंकि आप खुद सोचो ना, उसने जो क्लोजिंग स्टॉक मेजर किया हुआ है किस पे किया हुआ है, एक्चुअल पे। किस पे? तो क्लोजिंग स्टॉक का तो कोई वेरिएंस निकलना ही नहीं है। वेरिएंस फिर किसका होना है? तो वो बस सिर्फ आपने परचेज की बजाय यूज की वैल्यू। ठीक है, अच्छा चलें आगे, यानी 5700 लेंगे। आगे बढ़ो, सेकंड को पढ़ो। लेबर की कॉस्ट निकालना भी कोई आसान काम नहीं है। नंबर 6 रखे ने विचों ने झुग्गे चों, लेकिन कोई नहीं, हम जिस तरतीब पे सवाल कर रहे हैं बहुत सारा डेटा वैसे भी तुम्हें मिलता जा रहा है जिसको आगे यूज करना है। चलें आगे। टू मिनिमाइज लेबर टर्नओवर, लेबर को कलाबाजियां लग रही थी, टर्नओवर हो रहे थे, उसको मिनिमाइज करने के लिए, मतलब लोगों को लोग छोड़ के ना जाएं, उनको रोकने के लिए क्या किया इन्होंने। मैंने जरा साह लैन दो, एडजस्टमेंट पढ़ो तो सोचो एदा की करना है, जरा मैं साह ले लेना। सारा ना तुसी ऑक्सीजन चूस जाते हो। चुप है, मैं क्या एडजस्टमेंट पढ़ो, जुगता मारी जाते हैं एक दूजे को। यार आपस की बात है मैंने अभी तक अपना वो बनाया ही नहीं है, क्या नाम है उसका। हाँ देखो, अब जैसे मुझे जरूरत पड़ी तो मैं फंस गया। अभी तक मुझे इसकी जरूरत पड़ी थी, पड़ी क्यों? वो कहता है टू मिनिमाइज लेबर टर्नओवर SE इंक्रीज प्रोडक्शन वेजेस बाय 10%, जिसकी वजह से लेबर एफिशिएंसी भी 5% से, मतलब जो स्टैंडर्ड में रेट है, देखो ना पर यूनिट कहीं गिवन नहीं था, ये डायरेक्ट लेबर के आवर्स गिवन है और टोटल कॉस्ट गिवन है। मुझे पर आवर चाहिए, फिर मुझे यूनिट्स चाहिए, वो यूनिट्स बजट वाले ये पड़े हैं, इनसे सारा कुछ ये करना है, क्योंकि अब मुझे पर यूनिट पर आवर ये चीजें चाहिए। स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल रेट भी अल्लाह कहीं से देंगे, निकल आएगा। लेकिन देखो अभी तक काम चल रहा था, मैं चलता गया, लेकिन अब मैं फंस गया हूं। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं अब आपके लिए, सिर्फ आपके लिए अपना बनाऊंगा आज उधर फेस पे सारा कुछ जो फेस पे हो सकता है। बाकी फिर जो जगह ना बची, बीच में थोड़ी सी जगह छोड़ी तो हुई है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड कार्ड पर यूनिट बना लेते हैं हम। वर्किंग नंबर 3, पता नहीं इतने बनता भी है कि नहीं। स्टैंडर्ड कार्ड पर यूनिट, उस्मान फिर नहीं आया, तुमने उसकी जगह कोट रखा हुआ है, ये कोट उसको पहना देना कल सुबह, है सारा उसको जो है ना वो सवाल चला जाए। हैं जी, स्टैंडर्ड कार्ड में हमें डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स ये चाहिए। डायरेक्ट मटेरियल, अब अभी बात किसकी हो रही है, डायरेक्ट लेबर की। अल्लाह करेगा वो भी निकल आएगा। फिलहाल डायरेक्ट लेबर की बात हो रही है, कितने आवर्स पर यूनिट और क्या रेट है पर लेबर आवर ये नहीं पता। टोटल मिल जाए तो शायद अगली बात ही पता लग जाए। यार वैसे आपकी इजाज़त हो तो मैं ये वर्किंग 3 उधर कर लूँ, बहुत तंग हो रहा हूँ मैं। हैं, बड़ी मेहरबानी आपकी यार, अल्लाह आप लोगों को जज़ाए खैर दे। ये मुझे इधर कर लेने दो, जज़ाक अल्लाह। देखो मेरी छोटी छोटी तो खुशियाँ हैं, अब ये मेरी खुशी थी छोटी सी आपने जो पूरी कर दी हैं जी। आपकी बड़ी बड़ी खुशियाँ पूरी नहीं होती है ना। चलें, अच्छा जी, वर्किंग कौन सी है जी, 3 थी। चलो यहाँ ज़रा मैं खुला डुला खेल लूँगा ऐसे। हाँ जी, तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट भी किसी वक्त ढूंढेंगे जरूरत पड़ी तो। उसके बाद मुझे डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट की भी फिलहाल जरूरत नहीं पड़ी है। डायरेक्ट लेबर जो सामने आ गई है मैं उसको तो ले लूँ ना। ठीक है, तो मैंने ये लिखा है अभी तक सिर्फ। ओके, अब पर यूनिट ये क्या है जी, स्टैंडर्ड कार्ड, इसमें हर चीज पर यूनिट है, यानी कि पर यूनिट ये वाली पर यूनिट रुपीस के अंदर आएगी। तो
पर यूनिट पहले मिल जाए तो बाकी काम हो जाएंगे। तो इस स्टेप्स में चलते हैं जैसे अभी हम सुबह वाले सवाल में चल रहे थे। ठीक है, अब बताओ जी, टोटल लेबर कॉस्ट, वैसे मटेरियल से ही शुरू कर देते हैं, टोटल तरतीब से चले ना, बल्कि सेलिंग प्राइस से ही शुरू कर देते हैं। सेल्स 25 है, 25 मिलियन है और 9800 करो जी। ये देखो ऐसे करके यहां करते जाएंगे। एक काम और करते हैं, इसको और क्लोज, चलो इससे क्लोज हो भी नहीं सकता ये। अच्छा जी, यहां पे सेल प्राइस निकालनी है। सेल प्राइस कितने मिलियन है जी? ₹25 मिलियन। रुपीज कौन लिखे जी? 25 मिलियन है, आपको ही पता है, चलो मैं लिख देता हूं इतना। 25 मिलियन है डिवाइडेड बाय ये 9800, 9800 और जनाब आ गया, चल आ जा 2, ये एक यूनिट की सेलिंग प्राइस है। कोई जरूरत फिलहाल तो नहीं है, मेरी प्रॉफिट स्टेटमेंट तो बन भी गई है, स्टैंडर्ड वाली भी, एक्चुअल वाली, मतलब बजट वाली भी, लेकिन हो सकता है प्राइस के वेरिएंस निकालते हैं मुझे इसकी जरूरत पड़ी जाए, तो चलो अच्छा है, वर्किंग वन तो होना शुरू हो गई। अब तरतीब से ही मैं चल पड़ा। डायरेक्ट लेबर, अच्छा अब वैसे ये सेलिंग प्राइस इकट्ठी है, बस ये पर यूनिट ही है, ये पर यूनिट ही होती है, ये पर आर थोड़ी होती है, ये पर केजी थोड़ी होती है, तो ये बस पर यूनिट ही होती है। ओके, आगे बढ़ते हैं जी। उसके बाद जनाब हमारा डायरेक्ट लेबर है, मोहतरम डायरेक्ट लेबर। अब तरतीब से चल रहे हैं जी। डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 1 बाय 1 करते जाएं, कोई नहीं, टेंशन ना लें, टाइम खत्म होगा मैं छुट्टी दे दूंगा, ये घर पे भी पूरा कर सकते हैं, मैं कल करा दूंगा, मुझे कोई जल्दी नहीं है, आप लोग फ्रेश रहें बस। ओके, बोला हुआ है 4 तो 4-10 तो 4-10 ही है, ठीक है। 4-5 बोला था, 4-5 ही है, अब बस ना, ये कोई बात नहीं, ये कोई बात, 4-5 से पहले आप नहीं पूछ सकते, पहले मैं छोड़ दूं अलग बात है। अल्लाह से दुआ कर, जिक्र करते हैं सुभान अल्लाह, सुभान या अल्लाह तेरी मेहरबानी, अल्लाह जान छूट जाए जी। तो 9 मिलियन डिवाइड बाय 5000 ना, पहले इधर 9 मिलियन नहीं है, डायरेक्ट मटेरियल की, तो मैंने मटेरियल लेबर लिख दिया है, सॉरी जी। कितना जी? 9 मिलियन है, डिवाइड करेंगे इसको अब प्रोडक्शन यूनिट्स, ये ध्यान रखना, ये बेटा जी कॉस्ट है, प्रोडक्शन की कॉस्ट होती है, तो डायरेक्ट मटेरियल ये सेल है, सेल, ये सेल के लिए इस्तेमाल होंगे सेल यूनिट्स, सेलिंग एक्सपेंसेस के लिए तो इस्तेमाल होंगे सेल यूनिट्स, लेकिन प्रोडक्शन कॉस्ट किसी के अंदर भी आपको सेल यूनिट्स नजर नहीं आएंगे। फॉर द पर्पज ऑफ रेफरेंस प्लीज कम टू दिस चैप्टर। ये देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है? सोल्ड यूनिट्स, और यहां पे क्या लिखा हुआ है? यहां पे प्रोडक्शन, 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 प्रोडक्शन। ये कौन सा है? ये तो एब्जॉर्प्शन वाला सर, हमने मार्जिन वाला देखा है, जो मार्जिन वाला देख लो। यहां पे कौन से यूनिट्स? सोल्ड यूनिट्स। यहां पे कौन से यूनिट्स होंगे? अगर ये कोई मार्केटिंग एक्सपेंस होगा, यहां होगा सोल्ड यूनिट्स, सेलिंग एक्सपेंसेस के लिए सोल्ड यूनिट्स, लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल में प्रोडक्शन कॉस्ट होती है। यहां पे देखो प्रोडक्शन, 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 तो प्रोडक्शन। ओके, तो आपने यहां पर ये 9800 नहीं आप इस्तेमाल करना, आपने इस 9000 को यूज करने के लिए क्या किया हमने? अच्छा हाँ सॉरी, फिलहाल पर यूनिट निकाल रहे हैं। अब ये देखो 9 मिलियन को डिवाइड करोगे 10,000 से, यहां से हमारे पास निकलेगी पर यूनिट, ठीक है। उसके बाद अगली बात हमें देखनी पड़ेगी कि अगर 10,000 यूनिट से 5,000 किलो लगे हैं, तो 1,000 यूनिट पर, 1 यूनिट पर कितना किलो लगना है, वो अगली कहानी है। सुभान अल्लाह, यानी सारी लड़ाई इतनी, यानी मैं अगर ये बनवा दूं तो आधा सवाल वैसे ही हो जाना। शुरू रखो 10,000, कैसा रहा मेरे ये सवाल? क्या लोग कहते थे जो सही कहते थे? मुश्किल सवाल है बेटा, नहीं ऐसे ना कहें, इजी ना लें इसको जी। 900 पर यूनिट, 900। अब इधर देखो, डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट अगर 900 रुपए पर यूनिट है, तो 1 यूनिट पर कितना लगता है ये नहीं पता, वो पता कोई नहीं, रेट भी पता कोई नहीं। अब इन दो में से कोई एक चीज निकल आए बेटा जी, ठीक है, तो जरा ढूंढें। सवाल में वो कहता है बजट के डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है कि 10,000 यूनिट्स बनाने पर 5,000 किलो लगते हैं। 10,000 यूनिट बनाने पर 5,000 किलो लगते हैं, तो 1 यूनिट बनाने पर आधा किलो, सादा बात, ठीक है। तो 0.5 kgs पर यूनिट। अब ये बैलेंसिंग निकाल लो आप, ये 0.5
किलोस पर केजी कैसे निकला है इसको वर्किंग 3.1 में समझा दो एग्जामिनर को, ठीक है। या आपने कैसे निकाला है, यूं बोता गंद इतने नहीं पै सकता। वर्किंग 3.1 जी। मटेरियल का यूजेज है, मैं इसको क्या देता हूँ स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी है ना। स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट कैसे निकली, हमने कहा जी 10,000 यूनिट्स बनाने हैं तो 5,000, तो 5,000 किलोस को डिवाइड करें 10,000 यूनिट्स के साथ, तो आपको आंसर में क्या मिला है जी 0.5 kgs पर यूनिट, ठीक है जी। तो ये आपने यहां से निकाल के उसको बता दिया। तो अगर ये आ गया तो 900 रुपया एक यूनिट पर लगता है और आधा किलो एक यूनिट पर लगा है, तो इसका मतलब हाँ महंगा है। तो ये हो अब करीब भी आ गया उस फिगर के जो एक्चुअल आपने निकाली थी, ठीक है। तो एक यूनिट पर आधा किलो लगता है और 1 किलो का रेट क्या है स्टैंडर्ड रेट, जबकि एक्चुअल रेट आपको कितना पड़ा है, नहीं 1900 ओपनिंग वाला था, वो तो कंज्यूम हो। खैर चलें देखते हैं वहां पे जाके अब क्या करना है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल रेट, स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल रेट देखते हैं, ठीक है। बहरहाल ये स्टैंडर्ड रेट आ गया, स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी आ गई, स्टैंडर्ड रेट भी आ गया। डन, नहीं समझ आई किसकी है 3.1 ये है। ये देखो ना बेटा, आपका बजटेड डॉक्यूमेंट क्या कह रहा है कि आपने 10,000 यूनिट्स बनाने हैं और उसके ऊपर आपके 5,000 किलो लगने हैं। तो अगर आप पर यूनिट बताना चाहते हो कितने केजीज लगे हैं, तो उन केजीज को डिवाइड कर दो यूनिट्स के साथ। तो 5,000 केजीज लगे हैं डिवाइड बाय 10,000 यूनिट किया, तो पता चला कि हर यूनिट पर कितने किलो लगे हैं, आधा किलो। तो ये स्टैंडर्ड कॉस्ट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है, आधा किलो पर यूनिट। और स्टैंडर्ड कॉस्ट फिर कैसे निकाली, तो यानी हमने स्टेप 1 में ये किया, स्टेप 2 में हमने ये निकाला है और फिर जाकर ये बैलेंसिंग निकला है। पहले ये निकाला, चलो थल्ले लिख दो, ये पहले 900 निकाला, फिर 0.5 केजीज पर यूनिट निकाला, फिर 900 को 0.5 से डिवाइड किया, 1800 रुपये आ गए। ये तरतीब अब बाकियों में भी चलनी है। एंजॉइंग विद उमैर एंड ढेर सारे अदर्स। वाह सवाल हो गया, सवाल कोई बात नहीं, कल पूरा कर लांगे, वैसे सवाल हो गया पूरा। डायरेक्ट लेबर, क्योंकि ये काम होगा तो उसके बाद जस्ट वेरिएंसेस ही हैं, ओके जी। डायरेक्ट लेबर, अब वही तरतीब चलाओ जी। डायरेक्ट लेबर सबसे पहले पकड़ो, 3.6 मिलियन टोटल कॉस्ट है, ठीक है। उसको 24,000 इसको किससे डिवाइड करें, पर यूनिट निकाल लेना पहले, ठीक है। तो 10,000 से डिवाइड करें, तो 3.6 डिवाइडेड बाय 3.6 मिलियन डिवाइडेड बाय 10,000 जी बेटा। यानी एक यूनिट पर कितनी मटेरियल कॉस्ट, कितनी लेबर कॉस्ट लगेगी, 360 बेटा। मैंने लग गया पता, ताड़े 36 बज गए ने। अब ये तो हो गया स्टेप 1 जो मैंने आपको कहा था। अब स्टेप 2 में क्या चाहिए मुझे, 3.1 में जाएंगे कि एक यूनिट पर कितने घंटे लगने चाहिए थे। अब इस 10,000 और इसको कंपेयर करना है, 24,000 और 10,000। तो 24,000 घंटे लगे, 10,000 यूनिट बने हैं, तो 24,000 बटा 10 करो। तो यहां पे हमने लिखा स्टैंडर्ड आवर्स। तो ये सारा डेटा भी हमारा वेरिएंसेस के लिए निकलता जा रहा है। तो अगली जो रिक्वायरमेंट है ना हमारी वेरिएंस, वो जो हमने रेकंसिलेशन बनानी है, उसमें जस्ट हमने डेटा उठाते जाना है, लिखते जाना, फॉर्मूला हमें याद है। तो मसला वहीं पे ही है कि आपका डेटा बहुत ज्यादा है, सवाल बहुत कॉम्प्लेक्स है ये वाला, इसीलिए इसको एक्स्ट्रा क्लास में करा रहा हूं। ये क्यों नहीं सुबह कराया, या ये कल क्यों नहीं करा दिया, कल सुबह अगर इससे आसान सवाल है तो कहोगे शाम को इतना मुश्किल कराया क्यों। खुले टाइम में करने वाला सवाल है, खुले डुले टाइम में, ओके आराम से करें, जल्दी कोई नहीं जी। अब स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट निकालने हैं, तो हमने कहा जी 24 घंटे लगे हैं, 24,000 घंटे लगे हैं और 10,000 यूनिट्स बने हैं, तो हर यूनिट पर कितने घंटे लगे हैं, नहीं ये तो रुपीज है, सॉरी ये तो स्टैंडर्ड रेट है, स्टैंडर्ड आवर्स है। तो ऊपर क्या लिख दिया हमने, 0.5 kgs पर यूनिट, हद होगी, बताओ तो सही। अच्छा, और इधर पे क्या है जी 2.4 लेबर आवर्स पर यूनिट, ठीक है जी। तो इधर आके हमने लिखा 2.4 लेबर आवर्स। अब रेपिटेशन है ना बेटा, बार बार होता रहे, ऊपर वर्किंग आ रही है वही वाली वर्किंग। अब 360 को 2.4 से डिवाइड करोगे तो 1, अब ये 150 क्या निकल रहा है आपके पास,
बैलेंसिंग निकल रहा है ये सारी लाइन। तो स्टेप 1 में आप ये निकालते जा रहे हो फिगर, स्टेप 2 में ये निकाल रहे हो, स्टेप 3 में फिर ये बैलेंसिंग, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, ठीक है। तो आपकी वर्किंग का रेफरेंस लग जाएगा बस यहीं पे। ये वर्किंग 1 में सारा कुछ ही हुआ पड़ा है। आपने स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी यहीं पे निकाली, स्टैंडर्ड रेट भी, आपने स्टैंडर्ड आवर्स भी निकाले, स्टैंडर्ड रेट भी। यही कहा था आपको कि ये बहुत कीमती वर्किंग है, आप सीने से लगा के रखना इसको, ठीक है। अब वेरिएबल ओवरहेड रह गए हैं बस बेचारे, इन बेचारों को भी निकाल ही लो। वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट, वेरिएबल ओवरहेड्स की कॉस्ट, अब तरतीब वही रखी हुई है, लबो जी लबो लबो लबो, जरा सफाई ना कर लें थोड़ी सी, बहुत गंद पै गया है। लो जी, अब क्या है जी, वेरिएबल दोबारा से देखें। स्टेप 1 वेरिएबल कॉस्ट पकड़ो, टोटल डिवाइड करो बजटेड से, पर यूनिट आ जाएगी, और उसके बाद फिर जो वो आया पड़ा हो उसको छोड़ देना है, और ये पकड़ने हैं और यूनिट्स पकड़ने हैं, वही तरतीब। तो तीनों में एक ही तरतीब चली, एक बार सीखा, अब 2 बार 3 बार करते गए, तो 4.4 मिलियन आ गया डिवाइड बाय, तो 10,000 ये प्रोडक्शन की कॉस्ट, प्रोडक्शन की बेस पर होते हैं, ठीक है। 10,000 तो जी कितना आ गया, ओ 440 वोल्ट का झटका लगा ये सवाल देख के आपको। जो आप खुशियां मना रहे थे ना, सीरियस हो गए अब एकदम, सीएमए को लेकर बड़े सीरियस हो गए इस सवाल के बाद, खतरनाक सवाल। अच्छा जी, अब ये दोनों अभी भी मिसिंग है, कोई गल नहीं। अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप है ये, इनको लड़ाओ। 2000 मशीन घंटे, मशीनी घंटे हैं आज 2000, ये अलग हैं, आज लेबर आर अलग हैं, मशीन आर अलग हैं, एदी कसर बाकी सी, कोई बात नहीं है, कोई मसला नहीं है, दिए हुए हैं तो दिए हुए हैं बस, ठीक। तो 2000 मशीनी घंटों में अगर 10,000 यूनिट बने हैं, तो एक यूनिट के लिए बहुत थोड़ा सा मशीनी घंटा, मशीन जल्दी से बना लेती है, ठीक है। तो 2000 मशीनी घंटे स्टैंडर्ड, अब यूं ना लिख दूं स्टैंडर्ड लेबर आर, चलो सही है यार, स्टैंडर्ड आर ही लिखो फिर आपका, स्टैंडर्ड आर लेबर का और ये स्टैंडर्ड आर मशीन का है, तो स्टैंडर्ड आर पर यूनिट मशीन का, ये लेबर का है और ये मशीन का, ठीक है जी। 2000 घंटे मशीन के लगे हैं और 10,000 यूनिट्स बने हैं, तो हर यूनिट पर कितने घंटे मशीन ने लगाए, 0.2 मशीन आवर्स पर यूनिट, ठीक है। बस ठीक है, आगे लिखा तो हुआ है। अब अगर 0.2 मशीन आवर्स पर यूनिट्स हैं, तो बताओ जी, ₹20, ये बैलेंसिंग आ रहा है। तो ये आपकी वर्किंग जो है, ये इसने तकरीबन आपको सारा ही सवाल करवा दिया, इतनी सी वर्किंग की है अभी, मुझे और ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि मैं कौन सा कॉस्टिंग मेथड यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे तो फिर स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन चाहिए, ना कि स्टैंडर्ड प्रॉफिट। ये कॉस्ट भी इकट्ठी कर लो, कहीं पे काम ही आ जाती है, 1700, और कहीं पे यूज़ करनी पड़ी तो कर लेंगे। तो जनाब इसको माइनस किया आपने तो 851, ये क्या आ गया जी हमारे पास, स्टैंडर्ड प्रॉफिट। यार आप ज़रा नीचे नहीं आ जाते भाई, लिखना तो आपको ज़रूरी था, लेकिन ये तो नहीं ना मतलब आप हमारी वर्किंग में घुसाएं। तो ये क्या है जी हमारा स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन, ठीक है। कैसा रहा, उस्मान अब घर पे देखेगा ये लेक्चर और बैठा होगा, कहेगा यार काश मैं आज चला जाता, काश मैं आज सर की बात मान लेता, पर अब पछताए क्या होत, जब चिड़ियां चुग गई खोत, खेत तो नहीं मैच करता। ओके चलें जी, लें जी, यहां तक कोई मसला है तो बताएं। चले अब थोड़ा सा और पढ़ लो, कोई बात नहीं, मैं सारा सवाल नहीं कराऊंगा, टेंशन ना लो, ठीक है, सुकून से करो, जहां तक खुशी खुशी करोगे। ये होमवर्क में दूंगा, इसके साथ होमवर्क तो है नहीं, मैं फिर कल पूरा कर दूंगा, लेकिन आप जब तक पढ़ो फ्रेश पढ़ो बेटा, ठीक है। नहीं बेटा, मतलब ये सवाल होमवर्क थोड़ी, ये तो क्लास वर्क है, अगर आप क्लास वर्क में पूरा नहीं करेंगे तो मैं तो करवा के भेजूंगा, मैं तो शाम तक खड़ा रहूंगा बेटा इधर, मैनू तो कोई मसला नहीं, थोड़ी शक्लां वेख वेख मगरों थोड़ा ही लाना होंगे बेटा, पढ़ेंगे तो पढ़ाऊंगा ना। अच्छा हाँ पढ़ रहे हैं हम, चलो
अच्छा जी, अब हम कहाँ से चले थे और हमें मसला क्या बन गया मुझे नहीं पता, ठीक है, हमें मसला कुछ बन गया था, हम कहाँ पे थे? हाँ, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अब डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हमें चाहिए थी, मैं उस पॉइंट में गया तो मैंने कहा हो ये तो मसला हो गया। अब मेरे पास स्टैंडर्ड मौजूद है ना, अब वो वाला जो उसने चेंज बताया था वो बड़े आराम से निकाल सकता हूँ, ठीक है। एक्चुअल प्रोडक्शन लेनी है यहाँ पे, एक्चुअल प्रोडक्शन लेनी है ना यहाँ पे, और उसके साथ वेरिएबल कॉस्ट लेबर की लेनी है। तो जो स्टैंडर्ड था उससे लिंक करके उसने बोला इतने परसेंट हमने ये बढ़ाया तो इतने परसेंट ये कम हो गया, वो मुझे नहीं मिल रहा था इसलिए मैंने निकाली थी सबसे पहले, वो वर्किंग 3 मुझे करनी पड़ी थी, ठीक है। चलो अब इस पॉइंट को पढ़ो जी, पढ़िए इस पॉइंट को, अब इस पॉइंट को पढ़िए, अब आप कर दीजिए ये पॉइंट, आप कर लेंगे, जल्दी करें। प्रोडक्शन वेजेस को इंक्रीज किया है 10% अबव स्टैंडर्ड, यही तो पता नहीं था, तो अब मुझे स्टैंडर्ड रेट का पता है। स्टैंडर्ड रेट क्या है? इससे 10% बढ़ाया, यानी 1 पता नहीं समथिंग जो भी है, कर लेंगे वहीं पे ब्रैकेट में बढ़ा देंगे, ठीक है। जिस वजह से लेबर एफिशिएंसी बढ़ गई का मतलब ये 2.4 ने कम होना, यानी कि 150 ने बढ़ना है 1.1, 10% है ना, तो वो जो भी होगा मैं पहले से बता रहा हूं, तो 2.4 आवर्स जो है वो कम हो जाएगा, यानी वो 0.95। अब एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी है, क्योंकि हम एक्चुअल के साथ चल रहे हैं ना, तो एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी है? जी बेटा बोलो बोलो बोलो, यहां से मैं बिल्कुल तेज नहीं हो सकता, आराम से पूछो सुकून से जी। 5% क्या? 5% लेबर एफिशिएंसी इंप्रूव हुई है, मतलब वो जितनी देर में काम सोचा था स्टैंडर्ड से उससे 5% कम टाइम में काम किया। इंप्रूवमेंट का मतलब भाई एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट का मतलब क्या होता है? अब आप ये वाला सवाल, इससे पिछला सवाल पहली बार आपने जो आधे घंटे में किया था, अब वही सवाल आप दोबारा करें तो आप 25 मिनट में कर रहे हैं, तो ये आपकी एफिशिएंसी इंप्रूव हुई है, तो टाइम तो कम हुआ है, तो क्या करें? डिटीरियोरेट कह दें, एफिशिएंसी इंप्रूव हुई है, ठीक है। चल अच्छा चले जी बेटा, तो मेरे ख्याल में डायरेक्ट ही ब्रैकेट में करते हैं। इधर देखो 12,000 यूनिट्स हैं, आपने पकड़ना है 150 इंटू 1.1 फिर 2.4, या इसको भी आप कहें तो एक्चुअल निकाल के रख लेते हैं, क्या ख्याल है? ये भी कर लें, इससे फायदा ही होना है, ठीक है। तो वर्किंग 3.3 जब चल ही पड़ी है तो जान दे क्या निकालें हम? एक्चुअल रेट पर लेबर आवर कैसे निकालेंगे जी? 150 इंटू, वहां पे गंद पड़ जाना है जी, बोलो 165 पर लेबर आवर, ये रुपीज है, रुपीज 165 पर लेबर आवर। ऐसे ही एक्चुअल आवर्स पर यूनिट कितने लगे? वो कह रहे हैं जी 2.4 से, हाँ तो कितने आवर्स? 2.8 पर यूनिट लेबर आवर्स हैं पर यूनिट, ठीक है जी। तो एक गल बढ़ी जा रही है, कोई गल नहीं, ये अब सब कुछ हमारे पास है। तो एक्चुअल लेबर कॉस्ट क्या आएगी? 2.28 लेबर आवर पर यूनिट लगे और 165 पर लेबर आवर हमने इनको पे किया, और एक्चुअल यूनिट्स कितने बनाए? 12,000। तो लो जी, सारी लड़ाई तो इत्थे पई हुई है, पानीपत की जंग छिड़ी हुई है जी। 2.28 लेबर आवर्स, ये लेबर आवर्स लिखने की कोशिश की थी, लेबर आवर्स इनटू 165 रुपीज इनटू 15,000 यूनिट्स। 15 क्या था कहीं पे तो मैंने देखा है पर, अच्छा सही 12,000, ठीक है जी। लो जी, अब इधर देखो, ये बताओ, नहीं ये बताओ उनको वर्किंग 3.1 में, ये वर्किंग 3.1 में जी 0.4 हूं माफी दे दे यार, तेरी मेहरबानी, पहले सवाल गल पे होया। नेक्स्ट
नेक्स्ट है जी वेरिएबल ओवरहेड्स की कहानी। ये पॉइंट पढ़ लो एक बार, ले आओ इधर, पॉइंट पढ़ लो, ये पॉइंट पढ़ लो। इसके पढ़ने के बाद साथ में पॉइंट को पढ़ के साथ में ये दो चीजें पढ़ लो। पढ़ ली? ये उन्होंने एक्चुअल बताया है, एक्चुअल को एक्चुअल प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई किया, ये तो आपके पास एक्चुअल लेबर की कॉस्ट आ गई। जस्ट लेंथ ही है सवाल, सुकून से करो, खैर नहीं पूरा करना हमने बस। और बताओ क्या गल्ला गल्ला जो पूरा भी हो जाना है क्योंकि रह कुछ नहीं गया। लो जी आखिरी पॉइंट आ गया, क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स तो ऐसे ही हैं, बस फारिग हैं भाई। एक पॉइंट आखिरी रह गया, शाबाश, हिम्मत कीजिएगा। हिम्मत कीजिए। 2100 मशीनी घंटे वर वर्कड, एक्चुअल टोटल एक्चुअल आवर्स वर्कड उसने दे दिए। शुक्र है कुछ तो देता भी है। मैं देखा नहीं तो ये भी करने पैने किसी तरह जी। टोटल एक्चुअल आवर्स वर्क, बेटा सवाल करते जाओ, चलते जाओगे करते जाओगे, आपका मतलब पूरा होता जाएगा। ऐसे सवाल कभी कभी जुल्म करने आते हैं, पर उस अटेम्प्ट में दूसरे सवाल आसान भी होते हैं। वैसे ये मुश्किल नहीं है पर थोड़ा लेंथी है, लेकिन उसने शायद वर्किंग के हिसाब से किया होगा, जिसने जहां पर उसने नंबर ज्यादा रखे हुए हैं। ये 5-10 मिनट में हम कर लें, फॉर्मूला हमें याद है, सारा डेटा हमारे पास निकल चुका है पिछले में, हमने सवाल की तरतीब ऐसे रखी करते हुए, ठीक है जी। तो मशीन आवर्स, तो अब मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स। ये देखो, ये कौन से थे ओवरहेड्स, बजटेड, वो उसने दिए हुए थे, मैंने उठा के लिख लिए। ये कौन से चाहिए हमें, एक्चुअल में आवर्स तो मुझे मिल गए, अल्लाह कहीं से मुझे एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स का रेट दे दे। ऐथी हूं रोला पैना। कहता है डिटेल ऑफ ओवरहेड्स आर एज अंडर। चलो जी नवा कट्टा खुल गया जी। डेप्रीसिएशन तो फिक्स्ड वेरिएबल ओवरहेड होती ही नहीं है, क्या करूं, सेम एज बजटेड। चलो इसको दफा करो। फैक्ट्री बिल्डिंग का रेंट भी फिक्स्ड है। ऑल अदर ओवरहेड्स आर वर 4% इन एक्सेस ऑफ बजट। क्या करूं, कुछ तो होना चाहिए। ये एक्चुअल ओवरहेड्स हैं, ये टोटल एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स निकल रहे हैं। कहीं पे एक्चुअल एफओएच गिवन है इसके अलावा? यार फिलहाल तो मुझे जो लग रहा है ना पता, एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड का रेट 2200 तो स्टैंडर्ड था, एक्चुअल भी कहीं से मिलना चाहिए। वो कहता है वेरिएंट ऑल अदर ओवरहेड्स वर 4 ओल है, ये तो हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। हाँ, ऊपर वाले कौन से हैं, फिक्स्ड। कौन से हैं, फिक्स्ड। डेप्रीसिएशन भी फिक्स्ड, रेंट भी फिक्स्ड, और बाकियों के बारे में कह रहा है वो अब एक्चुअल एफओएच में, फिक्स्ड एफओएच में बाद में निकालूंगा। मैं फिलहाल चला किसको ढूंढने था, वेरिएबल ओवरहेड्स स्टैंडर्ड के मुताबिक 2200 थे पर लेबर आर और पर मशीन आर, लेबर आर पर मशीन आर, और वो कह रहा है सभी बढ़े हैं, तो भाई ये भी बढ़े हैं इन एक्सेस ऑफ बजट। तो यहां पे आया, हमने लिखा एक्चुअल रेट पर मशीन आर कितना है जी, 2200 रुपए इंटू 1.04, आंसर इज 22, तो आगे भी बोलो डबल, बस मैं क्या शायद किस्तां से बोल रहे हैं, 2288 पर मशीन। लो जी, तो ये कॉस्ट भी निकल आई मेरे ख्याल से, तो ठीक है आपकी एक्चुअल। अब ये पर मशीन आ रहे हैं या पर यूनिट है, पर मशीन आ रहे हैं या पर यूनिट है, तो एक्चुअल मशीन आर भी गिवन है, फिर यूनिट्स की एक्चुअल की जरूरत नहीं है। एक्चुअल यूनिट्स कितने थे, 12, लेकिन जब मेरे पास रेट पर मशीन आर निकल आया तो उसको पहले पर यूनिट में कन्वर्ट करूंगा, और फिर कोई जरूरत है, मशीन अपने हिसाब से चलती रही तो 0.5 मशीन आर ही लगना है। लेकिन मैं वो करने की बजाय सीधा क्यों ना कर लूं, वेरिएबल ओवरहेड्स के लिए, वेरिएबल ओवरहेड्स की कॉस्ट के लिए मैंने कहा जी 2100 मशीन आवर्स हैं, सवाल में गिवन है, इनटू रुपीज 2200 कितने, 22, ये वर्किंग नंबर 3.1 नहीं चल रही है जी, 4805। सवाल ने ना
सही तसल्ली कराइए आप लोग, ठीक है। अच्छा, अब एक और मसला भी है इस सवाल में, बहरहाल फिलहाल इसको टोटल करें 19,744। ये जनाब हमारे पास क्या आ गई टोटल जी, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट आ गई। इसमें हमने प्लस करना है ओपनिंग फिनिश गुड्स को, वो है नहीं, और लेस करना है, अब इधर देखिएगा जरा, क्लोजिंग फिनिश गुड्स का फॉर्मूला देखिएगा, लिखिएगा मत, देखिएगा सिर्फ प्लीज प्लीज लिखिएगा मत, सिर्फ देखिएगा। एक रोला है थे भी, मैंने अभी भी पढ़ा है, पहले मुझे भी याद नहीं था, अभी भी पढ़ा है थोड़ी देर पहले, जब मैंने कहा ओ फिनिश गुड्स पे आते हैं तो देखते हैं, बाद में देखेंगे। मुझे पहले बताएं फॉर्मूला था क्या, 19,744 डिवाइडेड बाय एक्चुअल कितना 12,000 इनटू ये 1,000 ने आना था, ठीक है जी। अच्छा भला ये आ ही रहा था 1,000, कहां से आना है, वर्किंग नंबर 1.1। अच्छा भला ये हम करने ही लगे थे यार, जगह ही कोई नहीं है वैसे, आपस की गल है, यहाँ आ जाएगी, गुजारा हो जाएगा। एक्चुअल रेट तुम जरा स्मार्ट होके लिखे जाओ ना कभी तमीज से, ठीक है, एक्चुअल रेट पर केजी। हाँ जी, तो अब ये काम होने ही लगा था, एकदम से वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, उसने कह दिया आखिरी लाइन में ओपनिंग फिनिश गुड तो नहीं था, लेकिन एक्चुअल क्लोजिंग इन्वेंट्री को हमने स्टैंडर्ड मार्जिनल प्रोडक्शन कॉस्ट पर रखना है। यार क्या चाहते हो, असल में अगर वो ये ना कहे तो कल बताऊंगा या परसों, जो एक छोटी सी मैंने मसली नहीं बताई, मसली, इसका भी एक वेरिएंस आ जाता है अगर ये खुदा ना खास्ता ऐसा ना होता। लेकिन चलो छोड़ो, फिलहाल तो इधर देखो जरा होना क्या है, इधर देखो जरा लाल मार्कर निकला है। अगर आपने इस कॉस्ट के ऊपर इसको पर यूनिट कॉस्ट निकाला, कितनी निकलती है वैसे बाय द वे, क्या निकलती है 1645। ये नहीं यूज करनी, क्योंकि उसने क्या कहा है, क्लोजिंग स्टॉक को आपने रखना है स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्ट पर, स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्ट। सुभान अल्लाह, क्या करें, आज का सवाल है कि क्या है ये, ओ क्या हो तुम, ओ तुम क्या हो, ओ तुम क्या मुसीबत हो। ये काट के यहां पर लिख रहा हूं छोटा ताकि नजर आए ये भी, ठीक है। तो ये नहीं कर सके हम, बल्कि हमें क्या लेना पड़ा 1700। ये हमारा वर्किंग कौन सी है, वर्किंग 3 में से निकला है, ठीक है जी। ये उसने कह दिया, अब क्या करें, उसी की बात मानेंगे। क्या कह रहा है, क्लोजिंग फिनिश गुड्स को किस पे रखो, स्टैंडर्ड मार्जिनल कॉस्टिंग, जबकि इसका आंसर क्या निकलेगा, एक्चुअल मार्जिनल कॉस्टिंग। समझ आई कैसा रहा जी। ये ऐसे सही कहते थे ना लोग, इस सवाल से डराते थे। बोलो अब 17 नहीं बेटा, अच्छा माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, माइनस करें 1018 भी है विच, सही कर पहले बोल दो। हाँ मैं बाजी लिखता रहूं मिटाता रहूं तुम लोगों की आहिस्ता बोलने की वजह से। 1018, बड़ी मेहरबानी। ये इसके इधर ऐसे फर्क के, अच्छा रहने दो। तो 18 कैसा रहा फिर, हाय 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 हाय। अच्छा दो मसले, अभी तक मसला क्या है, मसला तो अभी तक कोई भी नहीं आया, सिर्फ सवाल कॉम्प्लेक्स है। देयर इज नो मसला एट ऑल। प्लीज टेल मी ये व्हाट इज दिस, दिस इज कॉस्ट ऑफ सेल। ये मैंने जरा छोटा करके लिखा, जरा राशि पड़ गया बहुत जी 956। अच्छा चूंकि हमारे सवाल की रिक्वायरमेंट कुछ इस तरह की है कि उसने हमसे ये नहीं कहा था प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाओ, इसलिए ये ना भी लिखो, तो ये तो मैंने आपके लिए लिखा हुआ है, जरा आपका फॉर्मेट रहे। चलो खैर अब लिख दिया तो लिख भी दो, चलो लिख दो जी। 956 टोटल एक्चुअल फिक्स कॉस्ट कभी अल्लाह दे देना, बस हुन होर ते कुछ नहीं बचा, हुन अखा ठंडियां अल्लाह मेरे कर दे किथों लब जाए। ओह वो ही नहीं तो गिवन, वो ही तो निकालने थे, बस ये आखिरी बात मुझे करवा दो, उसके बाद हो सकता है मैं कहूं सवाल पूरा करें, हो सकता है मैं कह दूं, पर फिलहाल
वर्किंग नंबर 3 और 3.1 मुझे मजबूरन यहां करनी पड़ी थी, इसके अलावा मैं कोई वर्किंग यहां नहीं करूंगा, ठीक है। मुझे बताओ एक्चुअल एफओएच निकाल सकते हो आप? डेप्रीसिएशन एक्चुअल कितनी है? वो कह रहा है बजटेड जैसी ही है। कहीं बजटेड एफओएच गिवन है? यस, इसमें से कितने गया? शबाज शरीफ में बढ़ गया कि मैंने लाभ नहीं दिया, कितने गया जी? इसमें से 1.6 डेप्रीसिएशन है, इसमें से 1.2 रेंट है, और ये जैसे बजट में है वैसे ही एक्चुअल है। इनका टोटल क्या बनता है? 2.8, और टोटल कितना है? 3.8 में से 2.8 तो सेम एज बजट है, और जो बाकी हैं वो 4% बढ़ गए हैं। लो एक्चुअल एफओएच निकल आए। ओहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये क्या है? व्हाट इज दिस रबिश? खुद दसो, ऐसे बनता सी वो वर्किंग वाला, इसलिए मैं भाग गया यहां से, जरा बोर्ड छोटा पड़ गया हमें जी। वर्किंग नंबर 4 चलेगी। 4 क्या निकालने चले हैं जी हम? एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स। लो जी, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स में डेप्रीसिएशन कितनी है? 6। उसके बाद रेंट कितना है? वो कह रहा है यही एक्चुअल है और यही बजट भी था। अब बजटेड जो सवाल में उसने दिया, रिमेनिंग लिखूं या अदर लिखूं? अदर्स, ठीक है। अदर टोटल कितने? 3.8 में से 1.6 1.2 माइनस करो, जो बाकी बचा है उसको 1.04%। फिर जगह तंग होगी। 1.6 1600 रुपीज 1000 करो, 1600 1200, ये 1 मिलियन था, इसको 4% बढ़ा लो, 1040 अच्छा अब देखो भाई, इसमें कोई मसला है तो बता दो। मसला तो अभी पूछ लो। छुट्टी के लिए मत भागो, लालच गंदा मत करो, असर का टाइम करीब है, असर ही पढ़ते हैं, टेंशन ना लो। 10 मिनट और लगाएं, सवाल पूरा कर लेते हैं। अच्छा नहीं करेंगे, अच्छा नहीं करेंगे, ये तो पूरा करा दो। 38 ये क्या है? एक्चुअल टोटल फिक्स कॉस्ट हैं। मेरिया नकला करी जाते ने, कसमें बता मतलब कितों पता नहीं आ गए ने मेरे बच्चे। आज की चाइना के बच्चे आए ने, तो चाइना स्टूडेंट जी हैं। 8116 देखें जी, ये भी आ गया है। ये आपने नहीं, मतलब यहां पे लिखना, बैलेंसिंग निकालना है, और दरमियान में क्या है? चंद वेरिएंसेस जिनका देखो मैं आपको बताऊं, कोई भी, मेरा नहीं ख्याल कोई और वर्किंग है जो रह गई है। शायद बस एक्चुअल आवर्स पेड निकालने रह गए हैं। एंड हो गया, चलो ठीक है। अब सुनो, बस सुन लो। देखो एक मिनट सुनो, एक मिनट, अगली बात बताऊं आपका। देखो एक वेरिएंस तो यही मैंने निकाल दिया, बजटेड एफओएच गिवन है 3.8, एक्चुअल आ गए, वेरिएंस आ रहा है। ऐसे ही कुछ और वेरिएंस मैं सुन लो, मैं नहीं करा रहा। भाई अहमद को बुलाओ, मेरा बैग पैक करना है अब, ठीक है? कसम से अब सुन लो, सिर्फ सुन तो लो प्लीज। मटीरियल मिन्नता करके पढ़ाना पैंदा। मैं कह रहा चाइना के बच्चे आ गए ने आजकल। मटीरियल प्राइस वेरिएंस के लिए आपके पास स्टैंडर्ड, देखो स्टैंडर्ड भी अवेलेबल, ये स्टैंडर्ड अवेलेबल, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल रेट, स्टैंडर्ड आवर्स, एक्चुअल आवर्स। तो कोशिश करोगे सिर्फ एक वेरिएंस में चेंज आना है, वो मटेरियल प्राइस वेरिएंस, जिसमें आपने टोटल एक्चुअल क्वांटिटी परचेज नहीं लेनी, यूज। फिर भी मैं कल आते साथ इंशाल्लाह, पहले ये तस्वीर मुझे भी, ये भी पूरी चाहिए, ठीक है? आते साथ मैंने इसको ऐसे शुरू करना है। इस जगह पे ये टिक मिटाऊंगा मैं व्हाइट मार्कर के साथ, ठीक है? यहां से शुरू करूंगा काम। नहीं अभी नहीं मिटाना, अभी नहीं, ठीक है? अभी तो आपने करना है। यहीं पे वेरिएंस निकालो, यहां पे लिखोगे मटेरियल प्राइस, यहां पे फॉर्मूला प्लस माइनस, यहां पे डायरेक्ट करते जाओ, कोई अलग वर्किंग नहीं करनी, सब हुआ पड़ा है। ये अब 5 मिनट का काम है, 14 नंबर इस 5 मिनट के नहीं मिलने, इस सब कहानी के भी बीच में ही है, वर्किंग्स की हैं हमने। ओके, अल्लाह हाफिज।